प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, नज़र के बारे में अक्सर आपने सुना और जाना तो होगा ही। कहते हैं अगर एक बार किसी की काली नज़र लग जाए तो बड़ी से बड़ी हस्ती की काया भी मिट्टी में मिल जाती है। तो चलिए ऐसे ही डर से जुड़ी एक रोचक कहानी की ओर। बस कुछ देर की और बात है, फिर तेरी बलि से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आखिर कौन थी वो औरत जो उस लड़के की बलि चढ़ाना चाहती थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे जाना होगा। बंद रोशनी में चमकते कैनवस, दीवारों पर लटकती दर्जनों पेंटिंग्स और बीच हॉल में खड़ा अजय, 23 साल का साधारण पर आकर्षक सा लड़का। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे उन कलाओं में उसे बहुत रुचि हो। पेंटिंग्स की भीड़ के बीच उसकी नजर ठिठक गई। सामने एक बड़ी सी कैनवस पर एक लड़की बैठी थी, नीले गाउन में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और उसके पास एक लड़का जिसका चेहरा देखकर अजय का दिल थम गया। दरअसल उस पेंटिंग में उसकी ही शक्ल का एक व्यक्ति हूबहू मौजूद था। आखिर मेरी पेंटिंग किसने बनाई? उस पेंटिंग को देखकर अजय के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। उसके मन में जानने की इच्छुकता थी कि आखिर उस पेंटिंग को बनाने वाला है कौन। उसने कुछ लोगों से पूछताछ करी तो उसे पता चला कि उस पेंटिंग को बनाने वाली लड़की वहीं एग्जीबिशन में मौजूद है। वो उसके पास गया। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, कहिए। लंबा कद, खुले बाल, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अब वो जो पेंटिंग है उसमें जो लड़का है वो मैं हूं। हाँ, मैं भी ये देखकर हैरान हूँ। पर तुम तो मुझसे कभी मिली नहीं, फिर तुमने मेरी पेंटिंग कैसे बनाई? हम पहले कभी मिले नहीं है, पर मैंने ये पेंटिंग अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इमेजिनेशन से निकलकर कोई किरदार बाहर भी आ सकता है। वैसे आपकी पेंटिंग बहुत शानदार है। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है इस पेंटिंग के जरिए डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती थी, और अब हम मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना साथ में एक एक कॉफी हो जाए। मालिनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, जिसे सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई आप पर जादू कर रहा हो। इसलिए अजय भी मालिनी के साथ कॉफी पीने चला गया। कॉफी पीते हुए दोनों में काफी बातचीत हुई और कुछ ही पल में दोनों दोस्त भी बन गए। मैं शहर में नई हूँ और अभी इस शहर में मेरी किसी से खास जान पहचान भी नहीं हुई है। तुम पहले लड़के हो जिसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मालिनी का अंदाज बाकी लड़कियों से कुछ अलग था, इसीलिए अजय भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अगले दिन की बात है, अजय अपने इंस्टीट्यूट से पढ़कर बाहर निकला ही था कि तभी उसे मालिनी मिली। हाय अजय, कैसे हो? तुम यहाँ? और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अरे कल तुमने ही तो बताया था कि तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। मैंने बताया था? अरे बाबा हाँ, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं यहाँ कैसे आती? तुम शायद भूल गए होंगे। अच्छा चलो, पास में ही एक पार्क है, वहाँ पर चलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। अजय मालिनी के साथ पार्क में गया। ये देखो अजय, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा ने खास तुम्हारे लिए भेजी है, खीर। थैंक यू, ये तुम मुझे दे दो, मैं घर पर खा लूंगा। अरे घर पर क्यों खाना है जब मैं यहीं हूँ? खीर तुम्हें यहीं खानी होगी।
मालिनी का अंदाज थोड़ा अलग था, पर अजय को अच्छा लग रहा था कि कोई लड़की उसका इतने प्यार से ध्यान रख रही है। अजय ने वो खीर खा ली। इसके बाद मालिनी ने उसे वही पेंटिंग गिफ्ट भी की जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। यार, ये पेंटिंग तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, पैसे मिल सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ ये पेंटिंग हम दोनों की मेमोरी की तौर पर हमेशा मौजूद रहे। इसे तुम अपने कमरे में लगाना। जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें हमारी मुलाकात का पहला पल याद आएगा। इसके बाद उन दोनों ने थोड़ी बातें की और वो दोनों अपने घर चले गए। उसी रात की बात है। अजय अपने बिस्तर पर बैठे किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा ये सब बस उसका एक वहम है, इसीलिए वो सो गया। उसे सोए अभी कुछ ही समय बीता था कि तभी उसे अपनी छाती पर भारीपन महसूस होने लगा। उसे सांस लेने में बेचैनी होने लगी। उसकी धड़कन की रफ्तार तेज हो गई थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। पसीने से उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका था। तभी वो घबराते हुए उठा। ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मानो कोई मेरी छाती पर बैठा हुआ था। आज से पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी अजय को महसूस हुआ मानो उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा है। उसने अपना टेम्परेचर चेक किया। उसे बहुत तेज बुखार था। शायद बुखार की वजह से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। जिसके बाद अजय ने मेडिसिन खाई और सो गया। अगले दिन सुबह अजय की मां मंदिर में पूजा कर रही थी, लेकिन आज अजय अपने कमरे से रेडी होकर बाहर ही नहीं आया था। इसीलिए उसकी मां उसके कमरे में गई। अजय बेटा, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। अजय उठा पर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। शरीर पर जगह जगह लाल निशान हो रहे थे। बेटा, ये कैसे निशान है तुम्हारे शरीर पर? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, रात को बहुत ही फीवर था। मैंने मेडिसिन खाई पर अभी भी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इसलिए आज इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगा और घर पर ही थोड़ा रेस्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो। मैं डॉक्टर को घर पर बुला लूंगी। उसी दोपहर की बात है। अजय को मालिनी का वीडियो कॉल आया। हाय अजय, कैसे हो? कुछ खास नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज घर पर ही रेस्ट कर रहा हूँ। तो तुमने मेडिसिन ली? एक काम करो, तो मेरे घर आ जाओ। मेरी मम्मी आयुर्वेद जानती हैं। देखना, उनके एक काढ़े से तुम्हारी तबीयत फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अरे नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। मैंने मेडिसिन खा ली है, तुम परेशान मत हो। अजय वीडियो कॉल पर बात कर ही रहा था कि तभी अजय को महसूस हुआ जैसे मालिनी का चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। यह देख उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। क्या हुआ अजय? हेलो हेलो अजय? अजय ने फोन उठाया तो फोन पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शायद नेटवर्क इशू हुआ होगा, इसीलिए स्क्रीन मुझे ऐसी दिखी। नहीं, अब सब ठीक है। धीरे धीरे अजय और मालिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी। मालिनी अक्सर अजय के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया करती थी। वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। ये क्या है मालिनी? ये काला धागा है, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाकर रखेगा। अच्छा अजय, एक बात कहनी थी। कल मेरे घर में पूजा है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मम्मी खास तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम हमारी पूजा में शामिल होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे पूजा कितने बजे की है? तुम कल शाम को पहुंच जाना, पूजा रात की है।
अगले दिन की बात है। अजय तैयार होकर दिन के 4 बजे अपने घर से निकल गया। तकरीबन शाम के 5 बजे थे कि वो मालिनी के घर पहुंच गया। मालिनी का घर बाहर से बहुत अजीब था, जैसे मानो बरसों से इसमें कोई रहता ही ना हो। घर के बाहर पहुंचकर उसने मालिनी को कॉल किया तो मालिनी उसे लेने के लिए घर से बाहर आई। अंदर आओ अजय, बाहर क्यों खड़े हो? मालिनी के कहने पर अजय उसके साथ घर के अंदर जाता है, जहां एक औरत अपने हाथों में एक आरती की थाली लिए खड़ी थी। पर वो थाली कुछ अजीब थी। उसमें पूजा की सामग्रियों की जगह लाल मिर्च, काला तिल, नींबू और अजीब चीजें रखी हुई थी। ये क्या है? ये हमारे यहाँ का रिवाज है, हम मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हैं। जिसके बाद मालिनी की माँ अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए अजय की उल्टी तरफ आरती उतारती है और कुछ मिर्ची उसके ऊपर से फेर कर थाली में रख देती है। ये सब देख अजय को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने सोचा शायद ये मालिनी के यहाँ का कल्चर है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। कितना इंतजार कराया तुमने बेटा, जानते हो मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ बेटा। जिसके बाद अजय घर के अंदर जाता है, पर मालिनी के घर का वातावरण बहुत अजीब था। घर के अंदर रोशनी बहुत हल्की थी और एक अजीब सी गीली बदबू चारों ओर फैली हुई थी। मालिनी और उसकी माँ उसे घर के अंदर ले गई, जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, अजय ने एक बड़ी सी मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर अजय को महसूस हो गया था कि यह किसी भगवान की मूर्ति तो नहीं है, क्योंकि उसकी डरावनी सी जीभ किसी राक्षस के समान प्रतीत हो रहे थे। अब अजय के मन में घबराहट और बढ़ने लगी। बेटा, ये हमारे कुल के देवता हैं, तुम इनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लो। आंटी जी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम अभी तो आए हो, अभी तो हमें कितनी सारी बातें करनी है, और आज पूजा भी तो है घर पर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, पर अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा ठीक है बेटा, पर पहले तुम हमारे देवता के सामने हाथ तो जोड़ लो। हाँ आंटी जी, मैं अभी जोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर अजय ने अपने हाथ जोड़े, पर तभी सुनीता ने लाल रंग का सिंदूर अजय पर फेंका। सुनीता ने अजय पर कुछ ऐसा पदार्थ डाला था जिसके चलते अजय अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। वह एक पुतले के समान उस हाथ जोड़ने की अवस्था में खड़ा था, जिसे सब दिखाई सुनाई तो दे रहा था, पर वो अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ था। बस एक पुतले की तरह खड़े होकर वो सुनीता और मालिनी को देख रहा था। सॉरी बेटा, पर तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कितनी मुश्किलों से तो तुम्हें फंसाया है, तुम्हें शायद नहीं पता, पर तुम यहाँ से अब कभी वापस नहीं जा सकते। आज तुम्हारी बलि से मेरा बेटा, जो सालों से अपाहिज है, वो ठीक हो जाएगा। ओह अजय, डरो मत, बस पल भर का दर्द होगा और फिर तुम्हें सब चीज से आजादी मिल जाएगी। तुम्हें पता है, हमारी पहली मुलाकात जो एग्जीबिशन में हुई थी, वो पेंटिंग में तुम्हारा चेहरा, वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था, वो सब कुछ मेरी माँ का बुना हुआ जाल था, जिसमें तुम फंस चुके हो। तुम्हें शायद याद नहीं, पर आज से 1 महीने पहले तुम मेरी माँ को एक मेले में हाथ दिखा रहे थे। उसी दिन मेरी माँ ने तुम्हारा नक्षत्र, कुंडली सब देख लिया था, जिसकी तलाश न जाने कब से हमें थी। तुम रोहिणी नक्षत्र में जन्मे वो बच्चे हो जिस दिन मेरे भाई का जन्म भी हुआ था।
बस तुम्हारी बलि ही मेरे भाई को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। तुम्हें पता है तुम्हें वश में करने के लिए हमें कितने तंत्र मंत्र करने पड़े। वो खीर जो मैंने तुम्हें उस दिन खिलाई थी वो कोई साधारण खीर नहीं थी। उसके द्वारा मैंने तुम पर वशीकरण किया। और वो पेंटिंग जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी उस पर भी मैंने तंत्र किया था, ताकि मैं तुम पर पल पल नजर रख सकूं। पर कुछ तो ऐसा था जो हमारा तंत्र बार बार असफल हो रहा था। तुम्हारे पास कोई तो ऐसी शक्ति थी जिससे मैं तुम पर वशीकरण नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मजबूरन मुझे आज तुम्हें घर पर बुलाकर ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। बेटा, तुम इसे इतना कुछ क्यों बता रही हो? कुछ ही देर में तुम्हारे भाई को नया जीवन मिलने वाला है। जाओ उसे लेकर आओ और मैं पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। आखिर समय पर इसकी बलि भी तो देनी है। सुनीता के कहे अनुसार मालिनी अपने भाई को लेने अपने कमरे में गई। सुनीता भी पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो गई तथा वो कुछ सामान लेने के लिए अपने कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मालिनी की चीख की आवाज सुनकर सुनीता आई। वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी की तरह रह गई। दरअसल अजय वहां मौजूद ही नहीं था। माँ, अजय कहाँ गया? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे वशीकरण को कौन तोड़ सकता है? वो तो अपने हाथ पैर तक भी हिला नहीं सकता था, फिर वो यहाँ से भागा कैसे? माँ, जरूर कोई शक्ति उसके साथ है जिससे वो हमारे वार से बच निकला। मालिनी और सुनीता के वार से बचकर अजय भाग रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पहुंचकर उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ फोन कॉल पर थी। बेटा, तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? थोड़ी देर पहले तेरे पिता पर हमारे पितर आए थे। उन्होंने बताया कि तेरी जान संकट में है। तेरा बेटा संकट में है, उसे बचा ले। मौत के मुंह में गया है वो डायने उसे छोड़ेंगी नहीं। मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपने तो हमारी हमेशा सहायता की है। आज भी आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं तेरा फोन कब से ट्राई कर रही थी पर फोन भी नहीं लग रहा था तुझे। अजय को समझ आ गया था कि आज जिस शक्ति ने उसकी जान बचाई थी वो साक्षात उसके पितरों थे, जिन्होंने उसकी रक्षा की थी, जिनकी शक्तियों की वजह से वो वशीकरण से बाहर आया था और मौका देखकर वहां से भाग निकला। इसके बाद अजय ने अपनी माँ को सारी घटना बता दी। बेटा, तू डर मत, हम तेरे पास ही आ रहे हैं। वहीं से सीधे मंदिर चलेंगे। इसके बाद थोड़ी देर में ही सभी लोग मंदिर पहुंच गए। अजय अभी भी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। पंडित जी ने हवन करना शुरू किया। हाथ में बंधा हुआ काला धागा उतारो। पंडित जी के कहने पर अजय ने वो धागा निकाल दिया। अच्छा हुआ आप लोग इसे यहाँ लेकर आ गए। ये भले ही उन डायनों के यहाँ से निकल आया था, लेकिन वो लोग वापस इस पर फिर से वशीकरण कर सकते थे। उस लड़की ने जो भी चीज तुम्हें दे रखी है उन सब चीजों को नष्ट करना होगा, तभी आपका बेटा बच पाएगा। आज आपके पितरों ने आपके बच्चे की जान बचाई है। यह आपके सामने इसलिए जिंदा बैठा है क्योंकि इसके साथ इसके पितर थे। इसके बाद पंडित जी हवन करके अजय की शुद्धि करी तथा एक कवच उसे पहनने को दिया। इसके बाद अजय ने मालिनी से जुड़ी हर चीज को घर पर आकर जला दिया। उस दिन अजय मौत के मुंह से बाहर निकलकर आ गया था, पर आज भी वो उस दिन की घटना को भुला नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, आप भी अजय की तरह किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच सही से कर लें, नहीं तो जो घटना अजय के साथ हुई
वो अगली बार आपके साथ भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।